ज्ञानेश कुमार और ममता बनर्जी में एक बार फिर से ठन गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ज्ञानेश कुमार क्या वाकई में बीजेपी के आईटी सेल के ऐप का एसआईआर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मामला बहुत गंभीर है, आरोप बहुत गंभीर है। यकीनन क्या वाकई में ऐसा है जो ममता बनर्जी ने सनसनीखेज आरोप लगाकर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है? बीजेपी आईटी सेल का ऐप का इस्तेमाल एसआईआर के लिए, और एसआईआर में जो खामियां आ रही हैं उसी को लेकर ममता बनर्जी या फिर यूं कहे कि उनके सांसद तक सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। खबर क्या है, मामला क्या है, क्यों आखिरकार यह मामला पश्चिम बंगाल में नई सियासी पटकथा लिखने वाला है, नया विवाद आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले यह अखबारों की सुर्खियां देखिए आपके सामने है। ममता बनर्जी का सनसनीखेज आरोप, एसआईआर प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग भाजपा आईटी सेल के ऐप का कर रही उपयोग। बताइए, व्हाट्सएप ऐप तक के इस्तेमाल का जिक्र किया जा रहा है। सिर्फ यहां बीजेपी आईटी सेल के आरोपों की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया है, और बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग बंगाल में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसे चलाया जा रहा है, बीजेपी के आईटी सेल विकसित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल उसमें हो रहा है बकायदा। अब यह दूसरी खबर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें? भाजपा आईटी सेल के बनाए मोबाइल ऐप से एसआईआर करवा रहा है चुनाव आयोग। सीएम ममता बनर्जी ने लगाया गंभीर आरोप। यकीनन अगर आप समझ रहे हैं कि मामला कितना गंभीर है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर यह दावा कर रही है और यह जो अखबारों की सुर्खियां हैं और इन दावों में अगर दम हुआ तो मामला बहुत बड़ा है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी हवा में आरोप नहीं लगा रही हैं, और यह ठीक उस वक्त आरोप लगाए गए हैं जिस वक्त उन्हीं के सांसद डेरेक ओब्राहिम चुनाव आयोग के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। ममता बनर्जी जो बात कह रही हैं उसे सुनिएगा, बहुत गंभीर बात कह रही हैं, वह बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। एसआईआर कराने के लिए ममता बनर्जी का कहना यह है, एसआईआर करवाने के लिए चुनाव आयोग हर तरह के गलत कदम उठा रहा है। वो योग्य मतदाताओं को मृतक घोषित कर रहा है और बुजुर्ग, बीमार और असहाय लोगों को सुनवाई में आने के लिए मजबूर कर रहा है। ममता बनर्जी ने आगे कहा वो इस काम के लिए भाजपा के आईटी सेल के बनाए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। यह अवैध, असंवैधानिक और लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, ऐसा नहीं चल सकता। यानी मामला बहुत गंभीर है। तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के आईटी सेल के ऐप का इस्तेमाल कर रहा है? क्या टारगेट करके वाकई में वोटरों को छांटा जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से? क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर में खामियों को लेकर कई बार सवाल ममता बनर्जी उठा चुकी हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार को बकायदा चिट्ठियां लिख चुकी हैं, उन चिट्ठियों का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रही एसआईआर को लेकर जो खामियां हैं उसको लेकर कोर्ट पहुंचा है टीएमसी, कोर्ट पहुंची है टीएमसी। और जो ममता बनर्जी के सांसद हैं डेरेक ओब्राहिम, उन्होंने एसआईआर के खिलाफ यह पिटीशन देश की सबसे बड़ी अदालत में दाखिल कर दी है। और सबसे पहले यह अखबारों की सुर्खियां देखिए, चुनाव आयोग की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं, एसआईआर को लेकर टीएमसी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अब उसके बाद दूसरी खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। चुनाव से पहले एसआईआर पर फिर गरमाई सियासत, सीएम ममता बनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। डेरेक ओब्राहिम, जिनका हमने जिक्र किया, डेरेक ओब्राहिम दरअसल दोस्तों टीएमसी के तेज तरार सांसद है, जिन्हें आपने संसद के भीतर अपनी बात रखते हुए देखा होगा। वही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मतलब यह कि दो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, एक चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता बनर्जी, और अब ममता बनर्जी के सांसद डेरेक ओब्राहिम ने यह याचिका दाखिल की है। और यह सब कुछ जो हो रहा है ना, यह हवा में नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी सोच समझ कर रणनीति के तहत कदम आगे बढ़ा रही हैं। और ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि पूरे देश में विपक्ष के उन नेताओं में शुमार हैं जो मोदी और अमित शाह को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानती हैं। ममता बनर्जी इससे पहले, याद करिए, ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिख चुकी है, अभी 2 दिन पहले ही, और इन्हीं खामियों का जिक्र वो बकायदा चिट्ठी में लिखित तौर पर कर चुकी हैं। और ऐसे में एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई ये जो खामियां हैं पहले उसको दूर करिए,
और फिर उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करिए। 4-4 पन्नों के लेटर बकायदा ज्ञानेश कुमार को लिख चुकी है, 4-4 पन्नों के लेटर, और 3 महीने के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 3-3 पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया में खामियों को लेकर वो बकायदा जिक्र कर चुकी है। तो इसलिए हमने कहा कि यह मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हवा में नहीं है। संतोषजनक रिप्लाई जब नहीं आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। इसीलिए अब टीएमसी, ममता बनर्जी और उनके सांसद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और यह भी हकीकत है, इसी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में हमने देखा ना कैसी कैसी तस्वीरें सामने आई। बुजुर्गों को उठा उठाकर उनके परिवार वाले लेकर जा रहे हैं, पार्टी एजेंट्स लेकर जा रहे हैं एसआईआर के दौरान यह साबित करने के लिए कि भाई देखिए ये लोग जिंदा हैं, इनके नाम मत काटिए। और अब इन्हीं तमाम मामलों को लेकर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। चुनाव आयोग के द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ को यह कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप से निर्देश आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप, व्हाट्सएप से निर्देश आ रहे हैं। मतलब यह कि बात सिर्फ बीजेपी आईटी सेल के ऐप के इस्तेमाल के आरोप की नहीं है, व्हाट्सएप से निर्देश आने की बात है। व्हाट्सएप के जरिए बीएलओ को क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी में याचिका में कहा गया है, मांग की गई है कि भाई व्हाट्सएप के जरिए अगर निर्देश आ रहे हैं बीएलओ को, तो इसका मतलब कि सब कुछ वेबसाइट पर जो अपलोड होगा वो व्हाट्सएप के जरिए होगा, जो निर्देश आए हैं। इसीलिए ये जो सरकारी प्रोसेस को दरकिनार किया जा रहा है, बाईपास किया जा रहा है, उसी को लेकर सवाल टीएमसी ने उठाए हैं। व्हाट्सएप के जरिए निर्देश आ रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल का ऐप का इस्तेमाल हो रहा है, और इन्हीं तमाम दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी की टीम यह सनसनीखेज आरोप लगाकर नया विवाद खड़ा कर चुकी है। यह विवाद नहीं, दरअसल इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई हुई तो यकीन मानिए कि मामला बहुत बढ़ जाएगा। एसआईआर के जरिए वैलिड वोटर्स को, योग्य वोटर्स को काटने का जिक्र टीएमसी पहले ही कर चुकी है। कहा जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से कि भाई हमारे जो वोटर्स हैं उनको जानबूझकर टारगेट करके हटाया जा रहा है। 3-3 चिट्ठियां ज्ञानेश कुमार को लिखने का यही मतलब ममता बनर्जी का था। वो 1-2 चिट्ठी नहीं, 3-3 चिट्ठियां लिख चुकी हैं, और सीधा ज्ञानेश कुमार के नाम पर। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस इस पर क्या फैसला लेते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरोप लगाकर ममता बनर्जी ने सनसनी फैला दी है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग बीजेपी के आईटी सेल ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वाकई में ऐसा है तो फिर यह मामला यही नहीं थमने वाला। एक और प्रमाण होगा चुनाव आयोग की नाकामी का, और यह सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला गूंजेगा तो जवाब देना चुनाव आयोग को भारी पड़ सकता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में बीजेपी के आईटी सेल के ऐप का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग गलती कर रहा है, या फिर यह ऐप का इस्तेमाल नहीं हुआ, कहानी कुछ और है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।